वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो जैसा कि आपने अकाउंटेंसी का देखा, जो मंथली एग्जाम का था वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आज हम लोग लेके आए हैं ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप 12वीं वालों का। जो मंथ कौन सा, जून में जो टेस्ट हुआ है, अभी हाल फिलहाल एक दो दिन पहले ही हुआ था, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग चले शुरुआत करते हैं। आइए, तो हम लोग चलते हैं क्या। देखो भाई, ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप, इसको लॉक करें। लॉक कर दिए, आओ तब ये ऊपर जाएगा। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करेंगे। लिखता है कि निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एलिमेंट्स सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। कौन सा, निम्न में कौन सा अवसर का बोध का तत्व है। तो समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नव प्रवर्तीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी, और लास्ट है हमारा ऑल द एबव। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, पहले का डी। ठीक है, आगे चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। कहता है क्या, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती, छूट, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रावधान और एक मुश्त पेमेंट से। तो प्रेरणा होती है लमसम पेमेंट से संबंधित नहीं होती है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसका लिखता ज्ञान, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्या, संचालन। पहला ऑप्शन है संचालन, दूसरा है मनोभाव, तीसरा है अनुक्रिया, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है सभी, डी, तीसरा का डी। और आइए चौथा देखते हैं, कहता क्या, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार है। दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। तो आंतरिक ए में दिया, बाह्य बी में दिया है, और सी में दिया है आपको दोनों। तो चौथा का आंसर हो जाएगा सी, चौथा का आंसर सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा तथा दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मात्रा और दिशा दोनों। आर्थिक नीतियां, इकोनॉमी पॉलिसी, बिजनेस की मात्रा एवं दिशा दोनों को। जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, आर्थिक नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, तो उसके लिए ना मात्रा है व्यवसाय की मात्रा यानी वॉल्यूम, और ना ही डायरेक्शन। ठीक है, तो पांचवा का है सी, दोनों डिसाइड करता, मात्रा एंड दिशा दोनों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नियोजन होता है, किसका होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, इनमें से सभी। नियोजन किनका है, नियोजन होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, भविष्य के लिए नियोजन होता है, भविष्य के लिए नियोजन होता है, भविष्य के लिए नियोजन होता है, भविष्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज आर डेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं। जॉर्ज आर डेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितने प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 4। आगे लिखता है डीपीआर है, डीपीआर क्या है, इज एन, डीपीआर है। क्वेश्चन नंबर 8 डीपीआर है, कार्य योजना, कार्यवाही योजना, क्रियान्वयन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये है कार्यवाही योजना, एक्शन प्लानिंग, प्लान। तो आठवां का आंसर हो जाएगा बी। नौवां पे आइए, कहता है परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो योजनाएं जो बनाती है परियोजना सभी के द्वारा। तो आंसर इसका है कौन सा भाई साहब, आंसर हो जाएगा इसका डी, नौमा का डी। आगे आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखता है। लिखता है क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, तो इसको लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। आइए, कहता है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है किसका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ,
तथ्यों का, विश्लेषण का, सूचनाओं का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का, सूचनाओं का एवं विश्लेषण। तो आंसर गोज टू 10, 10वां का डी। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, पहलू, तकनीकी पहलू, वित्तीय पहलू, प्रबंधकीय पहलू, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा 11 का डी, सभी का। परियोजना मूल्यांकन है किनका, तकनीकी, टेक्निकल होना चाहिए, वित्तीय भी, पैसा उसा, और प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट की बातें। तो आंसर है ये डी, 11 का डी। 12 लिखता है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है क्या, अनुभव, मस्तिष्क का उपयोग, ए और बी, इनमें से कोई। देखो कोई भी नया नया प्लान आएगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, अनुभव भी और ये भी, क्या बोलते हैं, हमारी सोच जो होती है, ब्रेन का यूज करना पड़ता है, ये सब लॉजिकल मारने का चीज। ठीक, तो 12 का सी, इन दोनों। अगला है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए हम 13 आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं और चलते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, भौतिक रिसोर्स यानी फिजिकल रिसोर्स, भौतिक विकास, आर्थिक संसाधन, कुशल प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा तो हमारा देश छोड़ो घर ढंग से नहीं चलता। तो कुशल प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद लिखता प्रबंध है, कला है क्या, स्वयं काम करना एवं स्वयं और दूसरे से काम कराने की। तो इसका 14 है सी। अगर आप बीएसटी अच्छे से पढ़ लें तो आपका ईपीएस ऐसे ही हो जाता है 80%। अब देख लो प्रबंध कहाँ है, वहीं की बातें हैं। ऊपर में नियोजन का था, कहाँ बीएसटी का है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा, आगे क्वेश्चन नंबर करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान क्या उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष, इनफैक्ट प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज डायरेक्ट प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, 15 का आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट, 15 का हो जाएगा बी इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे आइए 16। 16 में लिखता उत्पादन प्रक्रिया में चरण शामिल है, प्रोडक्शन में क्या कब होता है, मतलब क्या क्या स्टेप। तो इसमें सब लगता है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय, ये इन सभी के कारण ही प्रोडक्शन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 का डी, 16 का आंसर गोज टू डी, 16 का डी। अभी से ही पढ़िए, एग्जाम पे प्रेशर कम रहेगा और अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, तो अभी से ही हम लोग एग्जाम के पर्पज से ही एकदम तैयारी चल रहा है, दबा के करना है। ये नहीं जो जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, 2-3 बार रिवीजन करो, पहली बार हल्का समझ में आया, फिर हल्का, फिर हल्का, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी से ही रिवीजन करिए। आइए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि इस चैनल पे आपको 11वीं 12वीं प्लस में बीकॉम सारी क्लास अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, अभी तो हम लोग 12वीं पे फोकस किए और बीकॉम चल रहा है, सब क्लास आएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। है हमारा 17 नंबर, लिखता क्या है, उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर, क्या है, प्रोडक्शन, उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, इनमें से सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। आगे लिखिए 18, कहता है निम्न में से किसका प्रयोग प्रायः ग्राफ, परिवहन अथवा सिंप्लेक्स पद्धतियों में किया जाता है, किसका, लीनियर, पहला ऑप्शन है। आइए ऑप्शन दिखाते हैं भाई, ऑप्शन दिखना चाहिए यहाँ पे। और पहला है लीनियर प्रोग्रामन, क्रांतिक पथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण, कार्यक्रम रूपरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, 18 का ए, 18 का ए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामन, प्रोग्रामन। ठीक है, तो 18 का है ए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आ चुका है। अब देखो लिखता क्या है, लिखता है क्या, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन्स जो लेता है उस पे क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या परिवर्तनशील यानी वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट या जीरो रेट। इनमें से देखो जीरो तो होगा नहीं, वेरिएबल भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म है यानी लंबे समय के लिए लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका फिक्स्ड होता है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स। तो आंसर बताइए कौन मारेंगे हम लोग, आंसर मारेंगे 19 का ए।
आगे क्या है 20, कहता है बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? पूर्ति यानी सप्लाई पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग, या रियल डिमांड, या फिर प्रॉफिट अर्निंग। बाजार की मांग को हम लोग क्या मानते हैं? तो बताओ क्या मानते हैं? एक मिनट रुक जाइए, 18 का क्या मारे हैं? हाँ ठीक है, ई था 18 का ए, 18 का ए, ठीक। और 19 में का भी ए है, 19 का भी ए, 19 का भी ए। 20 में क्या हो जाएगा? 20 का है मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। अगला है उत्पादन प्रबंध, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र है सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, 21 का ए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या 22, 22 में लिखता है उत्पादन का प्रारंभ बाजार में, बाजार में क्या, बाजार में निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? उत्पादन का डिमांड के हिसाब से कि सप्लाई की कॉस्ट, जितनी मांग होनी चाहिए है ना, डिमांड। अगर मान लो हमारी वस्तुओं की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो कैसे बाजार में उत्पादन करोगे? करना ही नहीं है। तो डिमांड, हमारी वस्तुओं की या सर्विसों की डिमांड होनी चाहिए। तो 22 की ए। उसके बाद है 23, लिखता है अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो नाम शॉर्ट में होना चाहिए, याद रहे, मेमोरेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इनमें से सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी नाम ऐसा रखो जो सबको, टाटा, बाटा, सोनाटा, जियो, रिलायंस, है ना, ऐसा नाम लिखो जो सबको याद रहे, लोगों से ही लोग समझते हैं। तो अच्छे ब्रांड क्या होना चाहिए? शॉर्ट नाम, स्मरणीय हो और आकर्षक, एट्रैक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी, आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी। आगे आइए 24, लिखता उत्पादन एवं सेवाएं रीढ़ है किसका? उद्योग के, एंटरप्रेन्योर के, भूस्वामी लैंडलॉर्ड के, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होगा? ये होगा एंटरप्रेन्योर। क्या? उत्पादन एवं सेवाएं दोनों। आधुनिकरण सुधारता है किसको? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेस, या क्षमता, कैपेसिटी, किसको? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्षमता को। आधुनिकरण यानी टेक्निक, मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद है परियोजना किससे संबंधित नहीं होती? किससे संबंधित नहीं होती है? इनोवेशन होता भाई, नया है तो उससे तो होगा ही। उसके बाद लिखता है जोखिम, जहाँ पे आप नया परियोजना लाओगे तो वहां पे जोखिम होगा ही, कल्पना भी होगा, विजन, क्रिएटिव। तो आंसर इज डी। ठीक है, 26 का डी। 27 है परियोजना है, क्या है? आओ भाई 27 देखते हैं हम लोग। 27, 27 का क्या लिखता है? परियोजना है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, गतिविधियों का समूह, है ना। परियोजना क्या होता है? गतिविधियों का समूह, यानी अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग क्रिएटिव, अलग अलग इवेंट्स का हमेशा इसमें चलते ही रहता है। उसके बाद क्या लिखता है 27, प्रबंध की प्रकृति होती है, प्रकृति है क्या? जन्मदात, अर्जित। तो आंसर इज का सी। अब बताओ ये बीएसटी में है कि नहीं है? देखो विपणन का लाभ है किसको? विपणन का लाभ यानी मार्केटिंग का बेनिफिट किसको है? एडवांटेज। तो ये सबके लिए, उपभोक्ता के लिए, बिजनेसमैन के लिए, निर्माताओं के लिए, सबके लिए है। देखो ऐड होने से क्या होता है? हमें वस्तुओं एवं सर्विस के बारे में पता चलता है एज ए कंज्यूमर। जो करता है उसको, बिजनेसमैन को भी फायदा है, जो ऐड होता है तो कंज्यूमर तक होते। तो ठीक है, तो ये विपणन, इनमें से सभी। तो 29 का डी। 30 है विपणन व्यय, भार है किसका भाई? किस पे चार्ज किया जाता है? बर्डन किस पे दिया जाता है? तो नॉर्मल सी बात है, उपभोक्ताओं पे। जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का। तो वो किसके लिए बर्डन है? कंज्यूमर के लिए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 30 तक हो गया खत्म ईपीएस। आइए हम लोग आगे देखते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक, लो पहला लिखता है वातावरण की विचरण क्यों जरूरी है? स्कैनिंग, पर्यावरण के विभिन्न कितने 2 प्रकार के पर्यावरण के महत्व लिखो। एक अच्छे व्यवसाय नियोजन, एक अच्छे व्यवसाय नियोजन के क्या शर्तें हैं? परियोजना क्या होती है? प्रोजेक्ट,
उसके बाद है क्या, उसके बाद लिखता है प्रबंध कुशलता में वृद्धि। उत्पाद निरीक्षण क्या है, उत्पाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, किस्म, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, प्रबंध की विशेषताएं बताइए। तो ये रहा आपके लिए। तो आप बीएसटी करोगे तो ईपीएस भी हो जाएगा अपने आप। और उसके बाद लिखता है उद्यमी किसे कहते हैं, इनके मुख्य कार्य क्या है, एक साहसी पर्यावरण का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है। भाई नया मार्केट में लाओगे तो आपके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, इसलिए आप जहाँ पे खोलते हो उस सब के बारे में जानना जरूरी है। उत्पाद रूपरेखा, उसके बाद है विपणन तथा विक्रय में अंतर क्या है, सेल एंड एडवर्टाइजमेंट में क्या, मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या अंतर है। ठीक है, देखो मार्केटिंग ये होता है जो करना, और सेलिंग होता है एक्चुअली बिकना हो रहा है कि नहीं। और परियोजना नियोजन से क्या समझते हैं, तो आपका रहा ये। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कराया, सब्जेक्टिव ठीक, आंसर मैच करा लोगे और अभी से ही तैयारी करो जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए क्या, बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो यानी हमारा अगला है आएगा किस चीज़ का, अगला आपका आएगा, आपको मैं बता दूं, आपके लिए आएगा अगला बीएसटी, BSNT, BST। ठीक है, तो हम आपको अगले वीडियो में लाएंगे BST। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।